ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जब मनुष्य अपने ही पराक्रम पर अभिमान करने लगा। लेकिन उसके जन्म ने संसार को त्याग का अर्थ सिखाया। ये कहानी उस योद्धा की है जो युद्ध नहीं समर्पण लेकर आया था। हस्तिनापुर के तेजस्वी वंश पांडवों में से एक, जिसकी शक्ति का मुकाबला नहीं था, भीम के पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच और मां अहल्यावती से जन्मा था वो वीर बर्बरीक, एक असाधारण बालक जिसकी आंखों में था पर्वतों जैसा धैर्य और रगों में पितामह की शक्ति। मां अहल्यावती ने जब पहली बार उसे गोद में लिया तो कहा, बेटा, एक दिन तू ऐसा वीर बनेगा जो सदा निर्बलों का साथ देगा। उसने मां से शस्त्र और अस्त्र विद्या का ज्ञान लिया था और विरासत में मिली थी पितामह की असीम शक्ति, जिसका मुकाबला किसी के बस नहीं थी। वो भगवान शिव का भक्त था। हर सांस में ओम नमः शिवाय गूंजता और एक दिन वो गूंज तप बन गई, तप अग्नि बन गई और उस अग्नि ने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। उठो बर्बरीक, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जो मुझे युद्ध में अजय बना दे, जिसका मुकाबला कोई न कर सके, जिसका प्रयोग मैं केवल धर्म और निर्बल की रक्षा हेतु करूं। तथास्तु, मैं तुझे 3 अमोघ बाण देता हूं। ये जब भी चलेंगे इसका अंत विनाश ही होगा। पर स्मरण रखना, यही शक्ति एक दिन तेरी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। समय का चक्र सम्मान नहीं रहता और आया कुरुक्षेत्र के उस महासंग्राम का समय, जहां सही गलत, अपने पराये, धर्म अधर्म एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से रंगने को तैयार थी। लेकिन बर्बरीक ने अपनी माता से वचन लिया था कि वो हमेशा निर्बल और कमजोर पक्ष का साथ देगा और उस वचन को निभाने वो भी कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़ा। लेकिन मार्ग में जाते हुए एक ब्राह्मण रूपी पुरुष मिला जो तप कर रहा था। बर्बरीक रुका और उनसे पूछा, हे गुरुवर, युद्ध भूमि के इतने निकट आप तप कर रहे हैं, कौन हैं आप? वत्स युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? हाँ गुरुवर, मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि निर्बल पक्ष का साथ देकर उसे जिताऊंगा और मैं इस युद्ध को एक बार में खत्म कर दूंगा था। इतनी शक्ति है तुम्हारे पास तो एक बार में इस पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। और ये बात कहकर उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर बर्बरीक ने निशाना साधा और एक ही बार में पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए। और आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पैर पर आकर रुका। ये देखकर वो स्तब्ध रह गए और बोले, अगर तुम निर्बल का साथ दोगे तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम जिस पक्ष में रहोगे तो दूसरा पक्ष अपने आप कमजोर हो जाएगा था। हे वीर, तुम मुझे दान नहीं दोगे?
बताइए गुरुवर, क्या चाहिए आपको? जो मेरा है वो आपका है। और ब्राह्मण ने जो मांगा उससे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो बोले, वत्स धर्म की स्थिरता के लिए मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। और ये सुनकर बर्बरीक बोले कि हे गुरुवर, आप मुझे साधारण ऋषि नहीं लगते। आप कौन हैं मैं जानना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने अपने असली रूप के दर्शन करवाए और वो थे स्वयं कृष्ण। ये देखकर बर्बरीक बोले कि हे माधव, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं। और फिर अपनी तलवार उठाकर अपना शीश कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके बाद कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंचे शिखर पर विराजमान किया। समय आगे बढ़ा। युद्ध में अपने पराये, छल कपट, धर्म अधर्म सब हुआ और अंत में पांडवों की जीत हुई। हे माधव, बताएं, इस युद्ध का मुख्य और वीर पात्र कौन है? क्यों ना हम ये उसी से पूछे जिसने इस युद्ध को निष्प्रिय भाव से देखा है। हे महायोद्धा, आपने इस युद्ध को दूर से ध्यान से देखा है। आप ही बताइए, इस युद्ध का श्रेय किसको जाता है? जरूर मैंने इस युद्ध में बहुत कुछ सीखा। बड़े से बड़े वीर को अपनों से लड़ते मैंने बाणों की गर्जना सुनी, परंतु इस युद्ध में चलने वाले हर बाण, हर अस्त्र की डोर जिसके हाथ में थी वो सिर्फ एक थे, और वो है स्वयं वासुदेव। तभी कृष्णा ने उन्हें वरदान दिया कि हे बर्बरीक, आने वाले युग में तुम मेरे रूप श्याम नाम से जाने जाओगे, और जो भी तुम्हारे दर पर हारा हुआ सच्चे मन से आएगा उसे जीत अवश्य मिले, और कलयुग में तुम हारे के सहारे के बनोगे। सदियां बीतीं। राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय प्रतिदिन भूमि पर दूध बहाती रही। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में संदेश मिला, ये स्थान वही है जहां बर्बरीक का शीश विश्राम कर रहा है। मंदिर बना और धरा पावन हुई। आज वही स्थान है खाटू श्याम धाम, जहां हर हारने वाला जाता है और विजयी लौटता है।